जय श्री माँ कलरिय। मानव भाव अर्थात मानव की मौलिकता, मानव का मूल्य, ह्यूमन वैल्यू, मानव की क्या वैल्यू है, उसके संबंध में, उसकी मूल्य में। संबंध और मूल्य की जो प्रस्तुति होती है उसको भावना बोलते हैं। ठीक, अब ध्यान में रखिए बात। हर मानव जब भी कोई बात करता है तो वो भाव पकड़ता है। ठीक, बच्चा भी जब छोटा होता है तो शब्द नहीं पकड़ता, वो अर्थ नहीं पकड़ता, वो बोध नहीं पकड़ता, वो भाव पकड़ता है। ठीक, वो हर मानव के स्वभाव को ही पकड़ता है। ठीक, तो इसलिए, और ये वैल्यू है सबसे बड़ी। मानव को भाव नहीं मिला तो वैल्यू नहीं मिली, और वैल्यू नहीं मिली तो दो कौड़े का जीवन। ठीक, आदमी को भाव ही चाहिए, याद रखिए। उस भाव में किस लेवल की मानव को सम्मान मिल रहा है, किस लेवल का विश्वास मिल रहा है, किस लेवल का प्रेम मिल रहा है, उस भाव में वो पकड़ता है। ठीक, वो मूल्य है, भाव में मूल्य है। और मूल्य में हमने बताया कि विश्वास है, प्रेम है, सम्मान है, कृतज्ञता है, वात्सल्य है, गौरव है, श्रद्धा है, वो स्नेह है। ठीक, ममता है, ये सब भाव आते हैं। ठीक है, यदि किसी में ये भाव नहीं मिल रहे तो अनियंत्रण हो जाता है, वो असंतुलन हो जाता है, वो अन्याय लगता है, वो अधर्म लगता है, वो गलत लगता है, और वो किसी को स्वीकार नहीं होता। यदि ये मूल्य नहीं मिले किसी को भी, हमने जो बोले प्रेम, विश्वास, कृतज्ञता, गौरव, वात्सल्य, श्रद्धा, सम्मान, स्नेह, ठीक है, ये नहीं मिला तो ध्यान रखिए ये सब सिर्फ अधूरे भाव है। इसलिए हर मानव जाति को कौन सा भाव चाहिए? उसको नियंत्रण वाला भाव चाहिए। कोई भी भाव हो, कोई भी मानव हो, उसको भाव में नियंत्रण चाहिए। यदि भाव में नियंत्रण नहीं है तो बात सही नहीं लगेगी, उसको अस्वीकार हो जाएगा। दुनिया का कोई भी मानव हो, छोटे बच्चे क्यों ना हो, बूढ़ा आदमी क्यों ना हो, वो किसी संबंध में भी ले लो, हम बोल रहे हैं हर संबंध में बात हो रही है। पति पत्नी किस में हो रही है, माता पिता किस में हो रही है, भाई बहन किस में हो रही है, दोस्त दोस्त में हो रही है, माता पिता में मतलब बेटे पिता में हो रही है, माँ बेटी में हो रही है। हर संबंध में ले लो, गुरु शिष्य में हो रही है, कोई भी संबंध ले लो, इसमें मूल्य ही काम आता है। यदि मूल्य नहीं तो वहाँ संबंध नहीं, और जहाँ संबंध नहीं वहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाता है, परतंत्र हो जाता है, बंधन लगता है, बोझ लगता है, बोध नहीं होता। तो बात ध्यान रखेंगे, पूरी मानव जाति को क्या चाहिए? हर मानव जाति को जागृत अवस्था में हो के ही वो समझ पाएगा इन मूल्यों को। ठीक, और समझने से ही संपूर्ण भाव फिर वो अपना प्रकट कर पाएगा। अब क्या हो रहा है, मानो आज तक पूरी मानव जाति भ्रमित अवस्था में रही है। इतने जन्मों भर पैदा हुए भी, मानो इतने बार पैदा हो चुका है, पर वो भ्रमित का भ्रमित रहा। इसलिए अभी मानव शरीर मुश्किल से मिलता है। याद रखिए, मनुष्य होना बहुत मुश्किल से घटता है। आप इसको मजाक में मत, टाइम पास में मत उसको गवा देना। ठीक है, ये ऐसे ही हम पैदा नहीं हुए हैं, ठीक है, टाइम पास के लिए या फिर बस, है ना,
अपने डिग्री पास हो गए, है ना, या फिर बस पैसा कमा लिए, या फिर अच्छा पैसा कमा के बच्चों की शादी करा दी, या मकान बना लिए, गाड़ी में आ गए, घूम के आ गए, टूरिज्म करके आ गए, वो नहीं है। ये कार्यक्रम ही नहीं है। कार्यक्रम है मानव को जागृति होना। उद्देश्य है, उद्देश्य से पैसा कमा के एंजॉयमेंट करना नहीं है। पैसा कमाओ पर प्रभुत्वता को प्राप्त हो, अर्थात एनलाइटमेंट को, एंजॉयमेंट में नहीं। तो ये बात बोले जा रहा है, जब भी मानव भ्रमित अवस्था में रहेगा तो उसके उलझेगा ही उलझेगा। वो कोई भी बात ले लो, उसके भाव, जब यदि मानव भ्रमित अवस्था में है स्वयं में, उसको खुद के पास मूल्य नहीं है, अधूरा, कुछ भी मूल्य नहीं मानव के पास, स्वयं में कोई प्रेम नहीं है, स्वयं में कोई विश्वास नहीं है, स्वयं में कोई सम्मान नहीं है, आत्मसम्मान नहीं, आत्मविश्वास नहीं, आत्म प्रेम नहीं है, तो क्या करोगे? दूसरों को दे पाएगा? वो प्रकट ही नहीं कर सकता, क्योंकि जो उसके पास है, क्योंकि अधूरा प्रेम है, अधूरी ममता है, ठीक है, अधूरा सम्मान है, ठीक है, अधूरा विश्वास है, विश्वास नहीं हो रहा कोई भी मानव जाति के। तो इसलिए क्या हो रहा है, अधूरे भाव से जो भी बात करेगा तो वो अस्वीकार होगा, किसी को स्वीकार हो नहीं सकता। इसलिए हम ये बोल रहे हैं कि कोई भी प्रोफेशनल फील्ड से आप चले आओ, किसी को हम तृप्त नहीं कर सकते। आप स्वयं को तृप्त नहीं कर पाओगे, आप स्वयं को संतुष्ट नहीं कर सकते, आप स्वयं को सुखी नहीं कर सकते, शांति में नहीं कर सकते। आप कोई फील्ड में टॉपर हो जाओ, आप वहां पे भी बेचैन रहोगे, हाँ, अशांत रहोगे, अस्थिर रहोगे। ये हम बताना चाह रहे हैं। क्योंकि इसलिए वहां पे टाइम वेस्ट मत करिए, अपना जीवन जागृत होने में कार्यक्रम करिए। समझ में आ रही बात? नहीं तो जीवन ऐसे ही निकल जाएगा जी, कभी इधर इधर उधर इधर करते रह जाओगे, भटकते रह जाओगे जीवन भर। तो कब अपने आप को समझोगे? स्वयं को समझा नहीं है, पूरी मानव जाति को खाक समझेंगे, और जीवन फिर कहाँ समझोगे? तो इसलिए ज़्यादा भटको मत। भटकाव में बहुत निराशा है। समझ में आ रही? स्थिरता में पूर्ण शांति है, ये बात निश्चित है। और वो ज्ञान प्राप्त करके ही स्थिरता आती है। ज्ञान के लिए इसलिए इस वर्तमान में होना पड़ता है। तो ये बात बताई जा रही है कि मानव जाति के स्वयं के स्वभाव से ही मानव को प्रभाव होता है या अभाव रह जाता है। ठीक, दो चीज है। आज मानव अधूरा का अधूरा रह गया क्योंकि उसमें अभाव था, और मानव संपूर्ण हो सकता है जब उसमें प्रभाव होगा। और वो कब होगा? वो तभी होगा जब मानव जागृति की ओर बढ़ेगा। ठीक, तो इसलिए अधूरे भ्रमित भाव से कभी भी आपको खुशी मिलेगी, कभी भी गम मिल जाएगा, और कभी भी पीड़ा मिल जाएगी। ये बात बताई जा रही है। कोई भी व्यक्ति भ्रमित मानव आपसे बात करेगा या आप उससे, क्योंकि आप खुद भ्रमित, आप स्वीकार नहीं कर पा रहे, पकड़ नहीं पाएंगे बात, तो भी आपको उससे कभी भी खुशी मिलेगी, वो थोड़ी देर के लिए रहेगी। समझ में आ रही है? तो उसका कोई अनिश्चित है, अनिरंतर, वो निरंतर नहीं हो सकती, अनिरंतर रहेगी। ठीक है, खुशी अनिरंतर रहेगी, और गम भी अनिश्चित रहेगा, अनिरंतर रहेगा, और पीड़ा भी अनिरंतर रहेगी, कभी भी आ जाएगी। तो इसलिए बोला जा रहा है कि याद रखिए कि मानव कभी भी अधूरे अच्छे भाव से भी बात करेगा ना, तो उसको थोड़ी देर के लिए खुशी मिलेगी, बस याद रखो। अधूरे अच्छे भाव से ही कभी खुशी मिलेगी मानव को, कभी कभार मिल जाती है, इसलिए मानव खुश हो जाता है, उसको अच्छा लगता है कि अच्छे से बात करी, अच्छे से बोला, नमस्कार कर लिया।
उसमें नहीं। अब ये बात समझना पड़ेगा कि और मानो जब भी अधूरे बुरे भाव को प्रकट करेगा तो क्या हो जाएगा, उसमें कभी भी गम मिल जाएगा उससे। अपने अंदर जो भी मानो के बुरे भाव रहते हैं वो प्रकट करता है, वो खुद ही गम में चले जाता है। ठीक है, जो गाली बकरा है या कुछ भी गलत शब्द का प्रयोग कर रहा है, गलत कंटेंट का प्रयोग कर रहा है, उसके अंदर ही गलत कंटेंट भरा पड़ा है। कंटेंट सही है नहीं ना मानव जाति में, अधूरा कंटेंट है और गलत है। एक तो अधर्म वाले कंटेंट है, अन्याय वाले कंटेंट है, गलत वाले कंटेंट है और अनियंत्रण है और असंतुलन वाले कंटेंट है। अब बताओ क्या हालत होगी मानव की। सोचो क्या इकट्ठा करा आपने आज तक पूरी मानव जाति ने, जो किसी को भी संपूर्ण में हम तृप्त कर ही नहीं सकते। इसलिए हर मानव जाति को यह बताया जा रहा है कि जब भी मानव अब अधूरे भाव से क्रूरता करेगा तो भी क्या होगी, उसको पीड़ा मिलेगी। एक दूसरे के प्रति क्रूर होगा, क्रोध होगा, विरोध होगा, घृणा होगी, है ना, निंदा होगी, शिकायत होगी, अभाव होगा, तो क्या होगा, उसमें पीड़ा मिलेगी उसको। ठीक है, अब कर तो देता है आदमी, पर इसलिए आदमी पीड़ित है। क्या है, पीड़ा से पीड़ित हो जाता है। समझ में आ रही बात। तो इसलिए ये बात ध्यान रखिए, उनको असली पोषण ही नहीं मिलता। मानव सत्य विचार से ही मानव के जीवन में पोषण मिलेगा, नहीं तो अपना ही शोषण करता जाएगा गलत विचार से। तो ये बात ध्यान में रखिए, अपने आंतरिक में यदि गलत है, अधर्म है, अन्याय है, तो सिर्फ और सिर्फ हम एक दूसरे का, स्वयं का भी और दूसरे का भी शोषण करेंगे। ये बात निश्चित है। मानव के विचार में है ही नहीं सही कंटेंट। मानव ने आज तक इकट्ठा क्या किया, पहले विज्ञान पढ़ लिया 25 साल तक, तो अब उसमें मिला क्या, इसलिए पूरे एक्सीडेंट हो रहे अब गाड़ी से। अब खरीद लो आप गाड़ी, वो एक्सीडेंट होंगे ही, बात निश्चित है, अब कर लो। क्योंकि जब तक मानव आध्यात्मिक शिक्षा नहीं करेगा तब तक उटपटांग हरकतें होती रहेगी, ये बात निश्चित है। समझ में आ रही बात। आध्यात्मिक शिक्षा हुए बगैर मानव जाति में कार्यक्रम नहीं बनेगा। आदर्शवाद ने तो और भटकाव कर दिया, और भयभीत हो गया आदमी। जब तक मंदिर नहीं जाएगा, जब तक पूजा पाठ नहीं करे, तब तक उसको तो भय जाने ही नहीं वाला। समझ में आ रही बात। तो ये बोला जा रहा है, यदि आपको जीवन में प्रगाढ़ विश्वास चाहिए तो जागृति की ओर बढ़ना पड़ेगा। आपको असली मूल्य चाहिए, आपको असली भाव चाहिए, और वो दूसरे से नहीं मिलने वाला। ये भी हम बोल रहे हैं, आपके पास है ही वो बीज आपके अंदर है ही। अब बस उस बीज को खिलाना पड़ेगा अपने अंदर, कहीं बाहर नहीं खोजना है। हर मानव कहीं और कहीं से खोजने का प्रयास कर रहा है कि मेरे को मूल्य मिल जाए, कोई भाव दे दे, मेरे को थोड़ा सा तो भाव दे दे भाई। भाव ही नहीं दे रहा, सबके भाव बढ़ गए या भाव घट गए, जे हो जा रहा। ज़्यादा भाव घट गया तो आदमी वहाँ जाता नहीं, और ज़्यादा भाव बढ़ गया तो आदमी बोले वो ज़्यादा ही बढ़ गया, इसको तो आ ही नहीं सकते इसके पास। तो इसलिए मानव को संतुलन भाव चाहिए, नियंत्रण भाव चाहिए, ये बोल रहे हैं। और भाव ही सब कुछ है, भाव ही मानव को हील करता है, और मानव को भाव ही जील लाता है। ठीक है, तो ये बताया जा रहा है कि मानव के जीवन में जो भी जोश आएगा, होश आएगा, वो भाव से उत्पन्न होता है, और जो स्वास्थ्य आएगा। ठीक,
तो इसलिए बोल रहा है कि जब मानो आध्यात्मिक जागृत अवस्था में बात होगी तभी वो संपूर्ण सच्चे भाव में बात होगी और वो ही से ही नित्य प्रेम प्रकट होगा। नित्य प्रेम का अर्थ है जब आप किसी को सुनने से या समझने से आपके जीवन में जीने की इच्छा बढ़ जाती है। प्रेम क्या है समझना, ध्यान से सुन। किसी को सुनने या समझने या देखने से आपके जीवन में जीने की तमन्ना बढ़ जाती है, तो याद रखिए उसी को नित्य प्रेम कहते हैं और वही मरम है। वही आपके जीवन में क्या लाएगा, हील करता है। प्रेम ही हील कर सकता है। वो ही शाश्वत है, वो ही सदा के लिए है। समझ में आ रही बात? ये हर तरफ होता है। वो अस्तित्व का प्रेम है, सहअस्तित्व का प्रेम। तो इसलिए ये बात बोली जा रही है कि हर मानव जाति प्रजाति को निश्चितता स्वरूप में अपाना होगा जागृति की ओर। अर्थात मानव तो और कुछ बनने जा रहा है भैया, तो जानवर बनने चाह रहे हैं, शेर बनना जा रहे हैं। हम बोल रहे हैं भले मानव बनो भैया, मानव बनने का कार्यक्रम है। मानव होके हम एक दूसरे को स्वीकार कर पाएंगे और स्वीकार होके ही फिर पूरा कार्यक्रम है तृप्ति का, शक्ति का और मुक्ति का, हम ये बता रहे हैं। तो इसलिए ये ध्यान में रखिए कि भाव ही एट द इम्पोर्टेंट है। इस शब्द के पीछे अर्थ है, अर्थ के पीछे बोध है और बोध के पीछे भाव है और वही हर मानव का स्वभाव है और स्वभाव ही आपका असली चरित्र है। चरित्र ही आपका असली आचरण है। इसलिए जैसा आचरण वैसी भाषा। तो कैसी भाषा हो रही है हमारी जीवन काल में? हम क्या प्रकट करना चाह रहे हैं? हमारा क्या उद्देश्य है? हमारा क्या लक्ष्य है? तो यह ध्यान रखना पड़ेगा। जो भी मानव अपने जीवन में मूल्य को प्राप्त करना चाहते हैं, मौलिकता को प्राप्त करना चाहते हैं, अपने जीवन में असली मरहम चाहते हैं, जो कोई बहुत जख्मी हो चुका है, हो तो गए सभी लोग वैसे, ठीक है, हालत बहुत ख़राब चल रही है, ठीक है, सभी संबंधों में, ठीक है, हर संबंध में ले लिया जाए, ठीक है, माता पिता के संबंध में, भाई बहन के संबंध में, पति पत्नी के संबंध में बड़ा विकट स्थिति, धज्जियाँ उड़ गई है। समझ में आ रही बात? क्योंकि सब अच्छा अच्छा तो बोल रहे हैं पर अंदर बहुत बड़ा गड़बड़ चल रहा है। तो वो उसमें मरम कहाँ से होगा? वो होगा केवल और केवल और केवल जागृति की ओर ही होगा। जब मानव जागृत अवस्था की ओर बढ़ेगा तभी उसका कल्याण होगा और ये लोक कल्याण का कार्यक्रम है। ठीक है जी। जय श्री महाकाल। हरि हर।